नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे आगरा के खेड़ा गांव की, जहां 12 फीट लंबा अजगर निकलने से मची अफरा तफरी। आगे बात करेंगे अमरोहा की, जहां पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। साथ ही जिक्र करेंगे कानपुर नगर की, जहां यूनी मिंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑटोमोबाइल्स दुकानदार को दी अपने प्रोडक्ट्स की विस्तृत जानकारी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर आगरा से, जहां जनपद के थाना मलपुरा क्षेत्र के गांव खेड़ा में लगभग 12 फीट लंबा अजगर निकलने से अफरा तफरी फैल गई। गांव के ही निवासी जगदीश सिंह ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग के अधिकारियों ने कोबरा एनजीओ को सूचित किया। मौके पर कोबरा एनजीओ के रेस्क्यूअर अंशुलदीप शाह मौके पर पहुंच गए और बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर 12 फीट लंबे अजगर को पकड़ लिया। 12 फीट लंबे अजगर का वजन लगभग 15 किलो था। ये पाइथन, रॉक पाइथन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अजगर सांप। भैया क्या नाम है? जगबीर भैया के खेत में ये सांप था और ये फसल वसल काटते हैं, तो यहाँ पे कहीं ये किसी जानवर पे या किसी इंसान पे अटैक ना कर दे, तो डर गए थे। इसके कारण हमें फ़ोन किया। वन विभाग की टीम के साथ हम यहाँ पे पहुँचे हैं और इस सांप को रेस्क्यू किया है और ये गाँव रेस्क्यू कर लिया है। इसको ले जाके रिलीज़ करेंगे एक जंगल में, जहाँ पर ये अपनी आगे की ज़िंदगी को आसानी से आज़ादी के साथ जी पाएगा। मेरा नाम है अंशुल, कोबरा एनजीओ से। थैंक यू वेरी मच। पर्चा जाना चाहूँगा। अंशुल नाम है सर, कोबरा एनजीओ से मैं आया हूँ जी। आज मलपुरा क्षेत्र में एक अजगर पकड़ा है, क्या था पूरा मामला, किसने सूचना दी? था डीएफओ साहब का मेरे पास मैसेज आया था कि अजगर निकला हुआ है। जगबीर सिंह करके जो भैया हैं, इनके खेत में ये काम कर रहे थे। इनका मक्का का कटाई जो भी कर रहे थे कुछ काम, इन्होंने देखा करीब 11 से 12 फीट लंबा एक अजगर इनको जब दिखाई दिया तो पूरी तरीके से डर गए और डरने के बाद अपने गांव में दोबारा भाग के आए। वहाँ से इन्होंने वन विभाग को सूचना दिया और वन विभाग से हमारे पास फ़ोन आया कैसे से वहाँ पर अजगर निकला हुआ है। तो हम यहाँ पर मौके में आधे घंटे के अंदर पहुँचे हैं और लगभग 11 से 12 फुट लंबे और लगभग इसका वजन 15 से 20 किलो होगा। इसको हमने रेस्क्यू किया है। हमारे साथ में वन विभाग के फॉरेस्ट गार्ड भी रहे, अवधेश यादव जी। तो क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? लोग डर जाते हैं सर्पों से, इनसे, और अपने यहाँ कौन सी प्रजाति के जो जहरीले सांप पाए जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? ऐसा होता है कि जितने भी आगरा के अंदर सांप पाए जाते हैं, जैसे अजगर हुआ, अजगर को जैसे मैंने आज जो रेस्क्यू किया है, इतना आवश्यक यहाँ पर सांप को रेस्क्यू करना नहीं था, क्योंकि खुला मैदान, खेत खलिहान और जंगल झाड़ी वाले एरिया ही इनके घर होते हैं, ये वहीं पर रहते हैं। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि जब इंसान या फिर कुछ जानवर जो चराने के लिए खेतों में जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पर ये खतरा रहता है कि कोई सांप इनके ऊपर अटैक ना कर दे या किसी जानवर को ना काट ले। तो इस चक्कर में हम लोग वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो हो सकता है कि इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में जानवरों को भी मार दे। तो हम लोगों का ये कर्तव्य है कि जीव जंतु को बचाना है और किसी भी तरीके से इंसान को भी हानि ना पहुँचे और जानवर को भी हानि ना पहुँचे। और वहाँ पर हम पहुँचते हैं, इन जीव जंतु को बचाते हैं और इनके सुरक्षित पर्यावास में इनको पुनर्वास के लिए छोड़ देते हैं। जिस तरह से देखा जाए अपने उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो जहरीले सांप होते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे जहरीले सांप पाए जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं, उनमें से आगरा की अगर मैं केवल बात करूं तो आगरा में 2 ही सांप अधिकतर हैं जो घरों के आसपास और लोगों के आसपास मिलते हैं, जिनका एक कोबरा स्नेक होता है, एक कॉमन क्रेट होता है। दोनों ही जहरीले हैं, बाकी कोई भी अन्य सांप जो है वो जहरीला नहीं होता। तो बिना जहरीले सांपों से इतना डरने की कोई बात नहीं होती। वो तो हमारे और किसानों के मित्र होते हैं इनडायरेक्टली। चूहा, मेंढक, छिपकली खा के अपना पेट भरते हैं और किसानों की भी सहायता करते हैं, क्योंकि चूहा जो है फसलों को बर्बाद करता है। तो ये भी इसको कंट्रोल करने में बहुत भूमिका निभाते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो जो जहरीले सांप हैं अगर काट जाते हैं तो उनसे बचाव क्या रहते हैं? देखिए, जहरीला सांप कभी भी काटे तो बिना झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और देशी इलाज के चक्कर में पड़े, सीधे हॉस्पिटल में जाएं। ये सरकार ने बहुत अच्छी सुविधाएं इस समय कर रखी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर जगह पर एंटीवेनम उपलब्ध है और सांप काटने का मात्र एक इलाज होता है, एंटीवेनम। डॉक्टर ही उसको बचा सकता है, बाकी कोई भी इसका इलाज नहीं है। लोग अक्सर झाड़ फूक, तंत्र मंत्र और देशी इलाज के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठते हैं। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। मुरादाबाद जेल में सोमवार को पेशी के लिए लाया गया चोरी के आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर फरार बंदी वाजिद को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी कर लिया। उसके कब्जे से एक तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान फरार बंदी के पैर में गोली भी मारी, जिससे वो घायल हो गया और उसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस कार्यवाही करने में जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा राजीव कुमार सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। बंदी के साथ जो मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर? ये कल एक हमारा बंदी था
जो कि रहरा और डिडौली क्षेत्र में जिसमें मुकदमे पंजीकृत थे, पेशी पे आया था, उस दौरान वो भाग गया था। उसके बाद से हमारी पूरी जनपद की टीम लगातार अलर्ट पे थी और इसका फ़ोटोग्राफ भी फ्लैश किया गया था संबंधित टीमों को, सभी थाना प्रभारियों को। और ये जो बंदी था, इसकी कहते हैं ज़्यादातर मुकदमे इसी क्षेत्र के हैं, डिडौली और देहात और रहरा के। तो इस क्षेत्र से वाकिफ़ था, तो हमारा अटेंशन भी इसी एरिया में था, क्योंकि इसके भागने की संभावना मुरादाबाद, संभल और बिहार भागने की भी संभावना थी, क्योंकि ये परमानेंट वहाँ का रहने वाला था। तो इसी अलर्टनेस और चेकिंग के दौरान आज हमें एक संदिग्ध व्यक्ति कांठ रोड पे निकलता हुआ दिखाई दिया है हमारी कहते हैं देहात क्षेत्र की टीम को। तो इन्होंने इसको ललकारा है और ये प्राइमा फेसी फ़ोटो सबके पास थी ही, ये प्राइमा फेसी इसने कपड़े चेंज कर रखे थे। ललकारने पे ये भागा है पुलिस को देख के। पुलिस को देख के जैसे ही भागा है तो पुलिस ने इसका पीछा किया है और इसने पलट के फायर भी किया है पुलिस के ऊपर, और रक्षात्मक फायर में इसको एक इंजरी आई है पैर में और इसको गिरफ्तार किया गया। सर 24 घंटे से पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कोई इनाम दिया जाएगा और कितने राउंड यहाँ फायरिंग हुई? ये तो अभी सिंगल राउंड फायरिंग हुई है और इसमें सारी पुलिस अलर्ट थी, और जो भी ये एक साहसिक कार्य है भी, और इसकी परिशीलन कप्तान महोदय द्वारा करके इसमें समुचित प्रोत्साहन का इनाम जरूर घोषित किया जाए। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से है, जहां पर चांदपुर में भारतीय किसान यूनियन भानु का मांगों को लेकर चल रहा आमरण अनशन समाप्त हो गया। एसडीएम चांदपुर रितु रानी ने आमरण अनशन समाप्त कराया है। भाकियू भानु के नेताओं के मुताबिक उनकी मांगों के समाधान का एसडीएम चांदपुर द्वारा आश्वासन दिया गया। भाकियू भानु के कार्यकर्ता कल से तहसील परिसर में बैठे थे। बीते कल पहले धरना प्रदर्शन किया था। अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो दोपहर 3 बजे से 6 लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। दोपहर 12 बजे से आमरण अनशन जारी था। इस पूरे आंदोलन पर राष्ट्रीय महासचिव भाकियू भानु वीरेंद्र सिंह गुर्जर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। ये क्या धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है? ये जो भारतीय किसान भानु का धरना तो कल 3 बजे तक था, उसके बाद भूख हड़ताल होगी। आज 12 बजे से अमर अनशन पर मुझे बैठना पड़ा। कुछ बिंदु के कुछ कारण ऐसे हुए जो हमारे प्रशासन को कि बीच में गड़बड़ कर रखा था। वो प्रशासन को जब हकीकत पता चला तो प्रशासन तुरंत यहाँ आया। तहसीलदार साहब यहाँ कम से कम आधा पौन घंटा हमारे बीच बैठे, एसडीएम महोदय हैं, और हर बिंदु पर हमारी बात हुई, बारीकी से बिंदु पर बात हुई। उन्होंने कहा हर विभाग को उनको हम लेटर जारी कराएंगे, उसकी प्रति कॉपी एक आपको भेजेंगे। ये तहसीलदार महोदय ने और एसडीएम साहब महोदय ने कहा, और हमारा जो अनशन जूस पिलाकर माननीय एसडीएम महोदय ने उठवाया है। और आगे कहा कि बैठकर जो भी और समस्याएं हैं उनको बताइए, लिखित में दीजिए, उनको निश्चित रूप से कराई जाएंगी, ये एसडीएम महोदय ने हमसे कहा है। और आगे की बात यह है कि आगे हम ऐसी कोई स्थिति बनी तो अगली बार हम तहसील में नहीं बैठने के हैं, हम हाईवे जाम करेंगे। और हाईवे जाम इस तरीके से करेंगे कि चांदपुर में सबसे बड़ा जाम अगर कोई यूनियन करेगी, भारतीय किसान भानु का सबसे बड़ा जाम भारतीय किसान भानु करके, और शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं का, किसान, गरीब, मजदूर, पत्रकार बंधु, सैनिकों, पुलिस की सभी समस्याओं को उठाकर अवगत कराने का काम हम शासन प्रशासन को करेंगे। क्योंकि मैं एक वो व्यक्ति हूँ कि मैं सही पे चलता हूँ, सच पे चलता हूँ, और सच पे अधिकारी के साथ भी खड़ा हूँ, गलत पे अधिकारी के साथ नहीं हूँ। और सच्चे अधिकारी के साथ सच्चे अधिकारी के साथ भारतीय किसान भानु भी साथ खड़ी है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का है। जो अधिकारी हमारा सम्मान करता है हम उसका सम्मान निश्चित रूप से करते हैं। कहीं जो अधिकारी कोई गड़बड़ करते हैं तो हम उनका जब विरोध करते हैं। ये ठाकुर अध्यक्ष हमारे भानु प्रताप सिंह का कहना है। और हमारा ये निवेदन है, मैं आप बताना चाहता हूँ कि पूरे हम हर किसान, गरीब, बंधु सबके लिए आवाज़ मैं समय समय पर उठाता रहूँगा। चाहे मुझे मुकदमे लगते रहो, मुझे जेल में डाल दो, कुछ भी करते रहो, मैं किसान, गरीब, मजदूर, पत्रकार सभी की आवाज़ उठाता रहूँगा समय समय। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वीरेंद्र सिंह गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय महासचिव। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां करबला में पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन ने दहशत और अन्याय को खत्म करने के लिए और उसके विरोध में लोगों को एकजुट करने के लिए अपने प्राणों का जो बलिदान दिया, आज सारी दुनिया उसे याद करके करबला की शहादत पर 2 महीना 8 दिनों तक इमाम हुसैन का गम पूरी दुनिया में मनाती है। इसी क्रम में कराली में ताबूत और जहलुन्ना का जुलूस उठा और गश्त
हुआ रात भर सबेदारी हुई। देश विदेश में कलाम पेश करने वाली मशहूर अंजुमनों ने पेश किए करबला की शहादत पर कलाम। आपको बता दें कि करबला में इमाम हुसैन के घराने को यजीद नामक अत्याचारी ने अपने गलत कामों पर बैयत न करने की वजह से भूखा प्यासा शहीद कर दिया था और अपनी जीत का जश्न मना रहा था। लेकिन आज दुनिया में यजीद का नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है और इमाम हुसैन को सारी दुनिया के लोग याद करते हैं। इस मौके पर नजरगंज बड़ागांव कौशाम्बी से मशहूर नौहा खोवान उस्मान अली ने नौहे पेश किए। इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। खबर कानपुर नगर से, जहां यूनो मिंडा ने अपना सेमिनार कानपुर शहर के चुनिंदा रिटेलर ऑटोमोबाइल्स दुकानदार को अपने प्रोडक्ट संबंधी विस्तृत जानकारी देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेमिनार में शामिल हुए दुकानदारों को उपहार भी भेंट किए गए। आशा करती हैं कि मिंडा अपनी कंपनी हर वर्ष एक भव्य सेमिनार आयोजित करती रहेगी। सभी दुकानदार के चेहरे खुशी से झूम उठे। सभी ने एक दूसरे को बधाइयां और गले लगाया। कोरोना काल के बाद ये पहला सेमिनार कंपनी ने आयोजित किया। कार्यक्रम स्थल होटल सेलिब्रेशन गुमटी नंबर 5 में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन राजेश एम अजय दुबे ने किया। आज हमारा कानपुर शहर में सभी टॉप के रिटेलर, जितने भी हमारे रिटेलर भाई हैं, उन सबका हम लोगों ने यहाँ पर उनकी एक मीटिंग करी है, जिसमें हमने अपने सभी प्रोडक्ट रेंज को, जिसमें से कार, कमर्शियल और ट्रैक्टर के प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर आज प्रस्तुत करा है और उनका बहुत ही सहयोग हमको मिला है, कानपुर शहर में है। और ये जो कार्यक्रम है, ये यादव ऑटो एजेंसी की तरफ से यहाँ पे इसको और यूनो मिंडा की तरफ से आयोजित करा गया है। इस पे है तो आज बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला है इसके। हाँ, हमारा जो यहाँ का जो क्षेत्र है, ये लगभग कानपुर से 5 से 6 जिले यहाँ से हमारे कवर होते हैं। तो लगभग वहाँ से भी हमने सभी जो चुनिंदा दुकानदार हैं, उन भाइयों को हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया हुआ है। तो मतलब ये जो सेमिनार है, इस उद्देश्य क्या था? ये मतलब ये जो मेन उद्देश्य था जो सेमिनार में आप लोगों ने सब बुलाया, तो इसमें क्या जो उपहार वगैरह भी कुछ दिए गए, इसकी मैं कुछ जानकारी चाहता हूँ। उद्देश्य हमारा यही है कि हमारे जो यूनो मिंडा है, वो हमेशा कमिटेड है एक प्रोडक्ट रेंज देने के लिए, क्योंकि हमारा जो हमारे क्वालिटी है हमारी, वो हमेशा चालू रहे। हमेशा हम लोग उम्दा क्वालिटी कस्टमर को अपने प्रदान करें, उसकी हमने यहाँ जानकारी प्रदान करी है। और उसी बीच में हमने उनको अपने जो नए प्रोडक्ट आने वाले हैं, उसकी जानकारी दी गई है। क्वालिटी को यहाँ पर प्रोडक्ट को दर्शाया गया है, जिससे कि उस चीज़ों का वो फील ले सके हमारे नए प्रोडक्टों का है। तो आने वाले समय पे हमें उम्मीद है कि कानपुर शहर में हमें पूरा सहयोग मिलेगा। और जैसा कि यूनो मिंडा कमिटेड है कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, आज हम लोग जितनी बड़ी रेंज हमारे पास में है, आज वो रेंज किसी भी अदर कंपनी के पास हमारे पास उपस्थित नहीं है। तो इसी तरह से जो हम लोग अपने कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।